नंदिनी को हराने से राज्य मिलेगा, लेकिन सच्ची जीत तब होगी जब वो एक सामान्य मनुष्य बनकर रह जाएगी। क्या करना होगा देवी? बोलिए सर्पणिका देवी, हम तो आपके लिए 10 बार भी जान देने को तैयार हैं। काल चक्र, काल चक्र, उस पनग्गा के हाथ में जो काल चक्र है उसे जंगल की देवी के मंदिर में लाना होगा। हमारे पास यही एक मार्ग बचा है। जैसे ही वो वहाँ जाएगी, काल चक्र सीधे नागलोक पहुँचेगा। बस वही मुझे चाहिए। उससे मैं नंबोदरी का अंत करके अपने नए अध्याय की शुरुआत कर सकती हूँ। उसी समय भूलोक की नंदिनी की शादी हो जाएगी और वो शाश्वत रूप छोड़कर नाग शक्ति खो देगी, सिर्फ एक सामान्य मनुष्य बनेगी। अब मेरे पास बस यही 2 रास्ते बचे हैं, बस 2 ही। क्या बात है? लगता है साहब कुछ कर रहे हैं। क्या विशेष है शर्मा जी? कुछ नहीं पनगा, वो मेरा नाम पनग्गा नहीं, परमेश्वर है। इस बात से मुझे क्या लेना देना है? सीधे मुद्दे पर आती हूँ। देखो परमेश्वर, उस वक्त जो वचन आपने मुझे दिया था वो याद है ना? कौन सा वचन? काल चक्र का। अब वो समय आ चुका है परमेश्वर जी। आपने जो वचन दिया था वो निभाइए और काल चक्र मुझे सौंप दीजिए। देखिए शर्मा जी, मैंने कहा था ना कि मेरा काम पूरा होने के बाद ही मैं वो काल चक्र दूंगा, और मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कब होगा? अभी तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं चल रहा। ये सब कहने की जरूरत नहीं है शर्मा। तुम्हें वो काल चक्र क्यों चाहिए और उससे क्या क्या हो सकता है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। वाह, बहुत समझदार हो तुम। देखो, मेरी समझदारी के लिए मुझे कोई मेडल या ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। अब तुम जा सकती हो। कोई बात नहीं, तुम जानते हो कि हम क्या हैं। ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, है ना? लेकिन वासुकी लोगों के बारे में अब तक तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। देखो शर्मा, वासुकी जो कुछ भी करते हैं धर्म के लिए ही करते हैं। तुम्हारी तरह सर्पणिका जैसे लोगों के साथ मिलकर घर परिवार बर्बाद नहीं करते। मन तो ठीक है, लेकिन घर जो बर्बाद करते हैं वो वासुकी वाले ही हैं। तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब करके उसे ले गए। वो तो सोई हुई को भी नहीं छोड़ते। काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस समय तुम्हारी बेटी आराम से अपने कमरे में सो रही है। हाँ। सोते हुए को हमेशा के लिए सुलाने वाले हैं ये वासुकी। बैठे रहो। क्या हुआ युद्ध में? इस जननी के कारण हम जीत गए वीरबाहु। हाँ जननी, इस कार्य के लिए तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है। आपातकाल में सही समय पर आकर तुमने हम सबका और वासुकियों का जीवन बचा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जननी। लेकिन तुम्हारी इस स्थिति का कारण? इसका कारण मैं हूं वीरबाहु। मेरी इच्छाओं और मेरे स्वार्थ के कारण जननी इस दशा में आ गई है। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? अगर मैं जननी बनकर मनुष्य रूप में नहीं होती तो शायद इस लड़ाई में हम जीत भी नहीं पाते। ये सब भगवान की लीला है। नहीं जननी, मैंने जो गलती की है
आगे चलकर उसका फल मुझे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन तुमने बिना कुछ अपने मन में रखे इन वासुकियों को तुमने बचा लिया। तुम्हारे त्याग का कोई मोल नहीं है। वह सर्पणिका सांप बन जाएगी, तब वह बलशाली होगी। देखा जाए तो अंधेरे में उसकी शक्तियां दुगनी हो जाती हैं, फिर भी वो हार गई। ये धर्म काल है वीरबाहु। यहां धर्म चाहे जितना शक्तिशाली हो, वो जीत नहीं पाएगा। नंदिनी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। जननी, इस समय मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। बोलिए गुरुजी, मुझे क्या करना होगा? अपनी हार के अपमान से सर्पनिका तिलमिला गई है। यह हार नंदिनी के कारण हुई है, इसीलिए वो बहुत गुस्से में होगी। वो मौका ढूंढकर उसे नुकसान पहुंचाने की ताक में रहेगी। जननी, नंदिनी जहां भी है वहां जाकर तक्षकों से उसकी रक्षा करनी होगी। ठीक है गुरुजी, मैं अभी वहीं जा रही हूँ। आगे युद्ध के बारे में कोई जानकारी? नहीं वीरबाहु, लेकिन तुम्हारे लिए एक बड़ा काम शेष है। नंदिनी यहां आना नहीं चाहती। वो मान जाएगी, लेकिन पिता का मोह है ना। अगर वो यहां आ भी जाए तो अचानक युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं वहां जाकर उसे युद्ध की शिक्षा दे दूं? लेकिन वीरबाहु, तुम्हारी वर्तमान हालत। अब मैं ठीक हो गया हूं त्रिशला देवी, मेरी चिंता आप मत करें। नागलोक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। धन्य हो वीरबाहु। राजनिष्ठा, कर्मनिष्ठा ऐसी होनी चाहिए। जाओ, नंदिनी जहां है वहां जाकर उसके मन को जीतो और उसे शस्त्र का ज्ञान दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना वीरबाहु, जब तुम वहां जाकर उसे विद्या सिखा रहे हो, ये बात पन्नगा को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। परमेश्वर, बातों में कितनी शक्ति होती है ये देख लिया। बात हिम्मत भी दे सकती है और डर भी पैदा कर सकती है। अब तक तो मेरी बात पूरी होने से पहले ही देखो तुम कितना ज्यादा डर गए हो। ऐसे इतना घबराकर दिन के 24 घंटे उस पर नजर रखकर तुम उसे बचा नहीं सकते परमेश्वर। थोड़ी शांति तुम्हें भी चाहिए। तुम्हें भी तो जीना है ना। जी रहा था और अब तक जी ही रहा था, लेकिन जब से तुम और नंबोदरी मेरे घर आए हो सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। अगर किसी कौवे या जानवर को एक निवाला भी डाल देता ना तो कम से कम पुण्य तो मिलता। पर मैंने जो तुम्हें अपने जीवन में लिया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। ये गलती नहीं थी। गलती ना हो इसीलिए मैं तुम्हें समझाने आई हूं परमेश्वर। देखो परमेश्वर, वो नंबोदरी यानी बाबा जी अब तक घर में जो रह रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भयंकर तांत्रिक है। रातों रात वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अब वो वासुकी वालों के साथ मिल चुके हैं। वो वहां नागलोक में बैठकर लोगों का दिमाग खराब करेंगे। छी चू छा ऐसे शक्तियां छोड़ेंगे। हाँ, और यहाँ तुम्हारी बेटी वहां दौड़ते हुए पहुंच जाएगी। फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, उनके मंत्रों के आगे तुम क्या कर लोगे? बोलो परमेश्वर। तुम उसे मत जाओ कहकर रोक सकते हो, लेकिन क्या उसके मंत्रों से तुम उसे रोक पाओगे? बोलो।
इसीलिए मैंने उस वक्त कहा था परमेश्वर, शादी, उसकी जितनी जल्दी हो सके शादी करवा दो, तभी जाकर वो तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारे साथ जिंदगी भर रह पाएगी। नहीं तो तुम बहुत कुछ भुगतोगे। लिख के रख लो। मैंने जो पैसे दिए थे उन पैसों से तुम आराम से ऐश कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी को ही मौत के लायक बना दिया है। आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। नीली, कहाँ जा रही हो बेटी? वो ससुर जी, थोड़ा काम था। काम तो ठीक है, लेकिन कहाँ? वो देव रजिस्ट्री के पास। तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मुझे भी वहाँ थोड़ा काम है। क्यों ससुर जी, क्या अर्जेंट है? अर्जेंट तो नहीं है, पर तुम उसी तरफ जा रही हो ना। मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है, वो भी उसी रास्ते में है, तो मुझे वहाँ छोड़ देना, मैं चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, चलिए, जहाँ आपको जाना है छोड़ देती हूँ। ओके। अरे बस बस, बहुत अच्छा है। थैंक यू। नंदनी, मुझे शाम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है। घर पे होशियार रहना। घर को सर्दी लग जाएगी या बुखार आ जाएगा। घर का ख्याल रखना कह रहे हैं, कहना चाहिए कि तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ? अब हर बात का उत्तर देना सीख गई हो तुम। पापा, जरा जल्दी घर आ जाना, मुझे अकेले रहने में डर लगता है। क्या? तुम्हें अकेले रहने में डर लगता है। कितने दिन डरोगी? तुम्हारा राजकुमार आने वाला है, तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएगा। क्या हुआ? तुम्हें शादी की बात सुन के हिचकी क्यों आ रही है? पापा, आप मेरी शादी की बात कर। पापा, करिए करिए। बिल्कुल, जो समय पे होना चाहिए वही हो रहा है बेटा। तुम दोनों की जोड़ी चंद्रमुखी और प्राण सखी की तरह। ओह सुपर! औरत के लिए उसका पति अरुण जैसा दयालु। अरे हे, सुपर, शाबाश बेटा, कितनी जल्दी समझ गई तुम। अच्छा बेटी, मान लो जिसे तुम शादी करने वाली हो, कल्पना करो कि वो तुम्हारे सामने खड़ा है। बताओ कैसा होना चाहिए वो? वो ऐसा होना चाहिए जैसे कि मेरा ख्याल गुड़िया की तरह रखे, जिसके लिए प्रेम ही सब कुछ हो, और जो मुझसे आकर कहे कि तुम ही मेरी दुनिया हो।
मेरी हंसी देखकर जिसे ऐसा लगे मानो कमल खिला हो, हर पल जो मेरी बाहों में फूल का हार बनकर मेरे साथ ही रहे, मुझसे बेइंतहा प्यार करे। हम दोनों में इतना प्यार हो कि हम दोनों को देखकर बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दें। जो धरती माँ का लाडला हो, लेकिन मुझे पुष्पक विमान में बैठा कर ले जाए और फिर तुम्हें अमेरिका ले जाकर बसाए, है ना? सुपर। अरे इस बार तुमने अपने दोस्त राम, श्याम और भल्ला को छोड़ दिया। ये तुमने बड़ा काम किया। बेटी, मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी फिल्मों की तरह होनी चाहिए। ओके, मैं अमेरिका वाले लड़के से बात करके जल्दी ही शादी फिक्स कर देता हूँ। बदमाशी मत करो। अरे क्या बोल रही हो? अभी तो तुम ठीक ठाक बातें कर रही थी, फिर अचानक क्या हो गया? पागल लड़की। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे क्यों शर्म आएगी बेटा? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, है? अच्छा, अभी तो तुम समझदारों की तरह बातें कर रही थी, अब अचानक से क्या हो गया? ठीक है, मैं शाम को लौट के आता हूँ, फिर बात करेंगे। मुझे बहुत देर हो रही है। कहाँ चले गए तुम? कहाँ चले गए तुम? मैं तो यहीं पे हूँ। मैं तुम्हारे सामने हूँ बेटी। मैं आपकी बात नहीं कर रही। क्या जाओ? कभी जाने को बोलती हो, कभी रुकने को बोलती हो, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, शाम को बात करते हैं। घर में अकेली हो, अपना ख्याल रखना। अरे पापा आप जाइए ना, जाइए। आज होने वाले मुकाबले में नंदिनी के साथ कौन होगा? जननी होगी या तुम लोग में से कोई मरकर आत्मा बनकर आएगा? सर्पणिका। हाँ, मैं सर्पणिका ही हूँ। चिल्ला क्यों रहे हो? एक बार धोखे से तुम लोग जीत गए, लेकिन सिर्फ एक जीत से नागलोक का भविष्य बदला नहीं जा सकता। अभी और 2 मुकाबले बाकी है, उनमें जीत मेरी ही होगी। तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है सर्पणिका। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सर्पणिका हार गई पर अभिमान नहीं गया, वैसी बात है। अगर मेरे अंदर से अभियान चला गया तो मैं सर्पणिका कहलाने के लायक नहीं रहूंगी। धोखा, धोखा, धोखे के जाल बिछाकर तुम लोग जीत गए। अब देखते जाओ, इस बार मैं भी कोई चाल चलकर जीत कर दिखाऊंगी। अधर्म की सीमा पार करोगी तुम। आप जो भी करे वो धर्म है, और जो मैं करूं वो अधर्म है। एक बंदर से फल छीनकर अपने बच्चों को देना सात्विक धर्म है, और जब शेर बंदर को मारकर अपने बच्चों को खिलाता है वो क्रौर्य धर्म है। धर्म के रीति रिवाज बदलते हैं पर धर्म नहीं बदलता। आप अधिकार चलाएंगे तो वासुकी अच्छे रहेंगे, और मेरे अधिकार चलाने से तक्षक अच्छे भले रहेंगे। आप अपने लोगों की कुशलता चाहते हैं और मैं भी अपने लोगों की सुरक्षा चाहती हूँ। आप इसे अधर्म का नाम कैसे दे सकते हैं? मेरा रानी बनना निश्चित है, और मेरी गुफा के सामने तुम लोग जीवन दान की भिक्षा मांगते आओगे। ये होकर रहेगा।
यहीं पर काम है क्या बेटी? हाँ अंकल। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम अपना काम करो। मैं आपको छोड़ देती पर टाइम हो गया है अंकल, इसलिए। नहीं बेटी, कोई बात नहीं है, तुम अपना काम कर लो। ठीक है अंकल। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। पैसे कहाँ हैं? हाँ देती हूँ, चलो मेरे साथ। चलना क्या है? मुझे यहीं पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। हाँ, इससे तुम्हें परेशानी हो सकती है। तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगी तो कोई भी चोर तुम्हारे पीछे आकर पैसे छीनने की कोशिश कर सकता है ना। तुम्हें कुछ भी हो सकता है, क्या तुम ऐसा चाहती हो? बाप रे बाप, लगता है तुम्हें सबकी काफी फिक्र है। हाँ तुम मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन तुम्हें जो पैसे दे रही हूँ वो मेरे हैं ना, इसलिए। ठीक है, कहाँ चलना है? चलो बताती हूँ। क्या बात है, इतनी खुशी किस बात की? काश इतने सारे घरों में मेरा भी एक घर होता, पर मेरा एक भी घर नहीं है। होगा होगा, कमाना जो शुरू कर दिया है। हाँ, ईमानदारी करके कमाने पर कुछ भी नहीं मिला, पर अब तुम मिल गई हो तो घर तो क्या, पूरा अपार्टमेंट ही ले लूंगी मैं। ओह, मतलब तुम तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? मैंने उसी दिन कहा था ना, मुझे तुम्हारी जायदाद नहीं चाहिए, बस तुम थोड़े थोड़े पैसे देती जाओ, उतने में मैं अपना घर ले लूंगी। इस शहर में जीना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन मरना मुश्किल तो नहीं है। बात तो सही है, लेकिन ये तुम मुझे क्यों कह रही हो? परमेश्वर जी। हाय विराट। हाय नंदिनी। अब आंटी कैसी हैं? वो अब ठीक है, भगवान की मेहरबानी है इसलिए बच गई। विराट, मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम इसके बारे में मुझसे कितने भी सवाल करो, पर मेरा यही जवाब रहेगा। मैं इसके बारे में बात करने नहीं आया हूँ। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो तो बाहर गए हैं। मैं तुम्हारे पापा के बारे में बात करने आया था। हाँ, बैठिए ना, बात करते हैं। कोई बात नहीं नंदिनी, ऐसे ही बात कर लेता हूँ। कहिए, क्या बात है? गलत मत समझना, उस मंदिर के बारे में। उस मंदिर के बारे में बात करने से पापा को बहुत गुस्सा आता है,
इस बारे में कई बार मेरी उनके साथ बहस भी हो चुकी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। आप मंदिर बनाने के बारे में भूल जाइए। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है नंदिनी, सब कुछ बुरा हो रहा है। इसीलिए मैं इतनी जिद कर रहा हूं। जननी की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो मुझे चैन नहीं आएगा। रोज हमारे घर में कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। एक तरफ उसके ना होने का गम सता रहा, दूसरी तरफ इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि बहुत टेंशन में हूं मैं। इस परेशानी का हल तभी होगा जब तुम्हारे पापा राजी होंगे। मुझे पता है मैं अपनी परेशानी दूर करने के लिए तुम लोगों को परेशान कर रहा हूं, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अभी अभी मेरी माँ मौत के मुंह से बाहर आई है। मुझे हमेशा यही टेंशन रहती है कहीं मैं किसी और को ना खो दूं। छे, ऐसी बातें मत कीजिए। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नंदिनी, मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ रहा है। आमतौर पर मेरे पापा की बात कभी गलत साबित नहीं होती। उन्होंने कहा है कि हमें मंदिर का काम करना ही होगा। प्लीज मेरे लिए एक बार अपने पापा से और बात करो ना। ठीक है, मैं एक और बार कोशिश करूंगी। थैंक्स नंदिनी, मैं चलता हूँ। हाँ? अब चाय कॉफी कुछ? नहीं, अपने पापा से बात करके मुझे कॉल करना। चलता हूँ मैं। हे नीली, क्या कर रही हो तुम? मेरी खुशी के आड़े आ रही हो सोचकर मैंने अपनी होने वाली सास की जान लेनी चाहिए। तो तुझे छोड़ दूंगी क्या? ब्लैकमेल करती है? देखो नीली, ये तुम गलत कर रही हो। मैंने तुझसे भी यही बात कही थी। पैसे दिए, सोना दिया, तुमने जो मांगा दे दिया, पर तुम्हारी ख्वाहिश खत्म हुई। हर एक परेशानी का कोई ना कोई हल होता है। मेरी परेशानी का यही हल है। देखो, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं चिल्लाऊंगी, लोगों को इकट्ठा करूंगी। तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। 2 मिनट में लोग अपने आप इकट्ठा हो जाएंगे। मूव, चलो आगे नहीं बढ़ो। नीली, नहीं नीली, ये ठीक नहीं कर रही आगे हो। बढ़ो, मूव। नीली, इसका अंजाम ठीक Move. नहीं होगा। अरे कैसे गिरा? ये क्या हो गया? लगता है ऊपर से गिरी है। क्या हुआ बहन जी, कैसे नीचे गिर गई? नीली, नीली। नीली, नीली, नीली।
आजकल मैं बहुत ज्यादा सपने देखने लगी हूँ। मैं भी सपनों की रानी वी नंदिनी हो गई हूँ क्या? अच्छा, ये वी मतलब क्या है? कौन है? नंदनी, अरे एक मिनट रुको। वी मतलब वीर बाहु नंदिनी। बहुत अच्छा इनिशियल है। नंदनी, देखो, ये सपना है इसीलिए चुप हूँ, नहीं तो बहुत लड़ती मैं तुमसे। ये सपना नहीं है, मैं सच में आया हूँ। अच्छा, तो देखो, मेरे छूने से पहले तुम गायब हो जाओगे। हाँ? तुम सच में मेरे लिए यहाँ तक आए हो? तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? वो नंदनी, वहाँ सब लोग ठीक होंगे ना? सबको कहना मैं उनके बारे में पूछ रही थी। इस बार वहाँ गई तो पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे और मुझे कहीं भी जाने से मना किया है। नंदनी, तुम पहली बार हमारे शहर में आए हो ना? हाँ, अरे बोलो ना, बोलना नहीं आता क्या? जब तुम बोलने दोगी तब ना। सॉरी, एक्चुअली सबके मुंह पर एक फिल्टर होता है, लेकिन भगवान मेरे मुंह पर फिल्टर लगाना भूल गए हैं। क्या खाओगे? हाँ, इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल? हाँ, पिज्जा? क्या चाहिए बोलो? ये सब क्या है? खाना। ओह, खाद्य पदार्थ हैं। खाद्य मतलब? वही जो तुमने कहा, खाना। खैर छोड़ो, मैं कुछ भी ऑर्डर कर लेती हूँ। हाँ, राम शाम को भी बुलाती हूँ, सब लोग साथ में मिलकर खाएंगे। हाँ? नंदनी, नहीं, मैं यहाँ आया हूँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं चलना चाहिए बस। थैंक्स, मतलब धन्यवाद। वो क्यों? धन्यवाद किस लिए? वही, उस दिन जब मेरे शरीर में जलन हो रही थी, तब बच्चे की तरह मुझे उठाकर मुझे आकाश गंगा में नहलाने के लिए। इतना ही नहीं, तुमने मेरी बहुत बार मदद की है। संजीवनी वाली जगह पर ले जाकर मेरी मर्यादा बचाई, मुझ पर जो इल्जाम लगा था उसे दूर किया। हमेशा ताकत बनकर मेरे साथ खड़े रहे। वीर बाहु, तुम्हें पता है, जिंदगी में सबसे अनमोल पल तुम्हारे साथ ही बिताए हैं मैंने। तुम हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। और आप हर तरह से अच्छी लगती हैं। अरे बात करते करते घर दिखाना ही भूल गई। देखो, ये लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, ये किचन है, ये पूजा घर है, और हाँ, ऊपर आओ मेरा रूम दिखाती हूँ। ये मेरा रूम है। मतलब मेरे रहने की जगह। हाँ, अच्छी है ना? बहुत अच्छा है। पता नहीं क्या अच्छा है। सुबह सुबह शुरू हो जाता है गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, फिर 5 बजे दूध, 6 बजे न्यूज़पेपर, 7 बजे कचरे की गाड़ी, 8 बजे स्कूल, 9 बजे ऑफिस, टोटल ट्रैफिक जैम। सुबह काम के लिए निकलकर शाम को घर आने तक हम धरतीवासी रोबोट की तरह बन जाते हैं। दरवाजा खुला हुआ है। ये पागल लड़की घर में है या बाहर चली गई? हाँ? नंदनी, क्योंकि आप बिना किसी परेशानी के, बिना प्रदूषण के गांव में आराम से रहते हैं, इसीलिए आप ऐसे हैं। देखो तो, आपका शरीर ऐसा लगता है जैसे कोई रेसलिंग में लड़ने वाला चैंपियन हो। नंदनी, अरे वो मेरे पापा हैं। पिताश्री जनक। अरे अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो हमारी प्रेम कहानी वो क्यों? क्या हो जाएगा? तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, मेरी लगाम उनके हाथ लग जाएगी। कहीं छुपाना होगा तुम्हें। आओ। नंदनी, हाँ, कबर्ड में जाओ, जाओ जाओ। नंदनी, अरे तुम इसमें फिट नहीं आओगे, यहाँ जाओ, यहाँ छुप जाओ। नंदनी, पैर दिख रहे हैं तुम्हारे, इधर आओ, यहाँ आओ, इधर इधर आओ। हाँ, हे, बाहर जाओ, जाओ ना, इस तरफ, इस तरफ।
अब ध्यान से सुनो, कोई आवाज मत करना। नंदिनी, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ पापा, मैं यहीं पर हूँ। नंदिनी, ये क्या बेटा, दरवाजा खुला छोड़कर यहाँ अकेले में बैठ के क्या कर रही हो तुम? वैसे क्या देख रहे हैं? नंदिनी, कौन आया है घर पे? हाँ हाँ हाँ। मैंने मंजूनाथ से मन्नत मांगी है तो जाना ही होगा राजेश्वरी। शादी के कामों के बीच में ऐसे कैसे जा सकते हैं? शादी हो जाने के बाद हम साथ में ही चलेंगे। वैसे भी नई नई शादी के जोड़े को मंजूनाथ जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। हर बात के लिए शादी की राह नहीं देखनी चाहिए राजेश्वरी। अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। आपके कहने का मतलब क्या है? सासू माँ, क्या शादी की तारीख फिक्स हो गई? नीली, शादी की डेट के बारे में इन्होंने बताया था ना? हाँ, उन्होंने बताया था, लेकिन एक अच्छा सा मुहूर्त तय करके मुझे बताइए। मुझे अपने पापा को इन्फॉर्म करना है। वो तो हम बता ही देंगे, पर तुम शादी की इतनी जल्दी में हो, पर बिना तैयारियों के शादी कैसे हो सकती है? देखिए सासू माँ, मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती। मैंने आपके परमिशन के बिना ही अपने पापा से बात कर ली है। वो अगले महीने की 25 तारीख को आ रहे हैं। वो सिर्फ 2 दिन ही रुकेंगे, उसके बाद उन्हें फौरन जाना है। उनके आने और लौटने के बीच में शादी हो जानी चाहिए। हाँ? अरे, तो तुम डेट फिक्स करके यहाँ पर आई हो क्या? इतनी अर्जेंसी है? राजेश्वरी, शादी से पहले कहीं जेल न चली जाए, यही डर है नीली को। त्रिशला, क्या सोच रही हो बेटी? ये सिर्फ सोच नहीं है शंखपाल जी, एक डर है, एक चिंता है, एक पिंजरे में कैद होने की अनुभूति। ऐसा क्या हो गया त्रिशला? जो रानी बनेगी उसे राज्य की, प्रजा की और अपनी योग्यता की चिंता है, लेकिन हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रानी बनना सिर्फ एक सपना है और साथ ही एक निरंतर पीड़ा। और ये पीड़ा मुझे अंदर से खाए जा रही है शंखपाल जी। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। ये कोई गलत नहीं है त्रिशला, तुम जहां हो वहां चिंता होनी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी तुम्हें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यही शंखपाल जी, नंदिनी अब एक पिंजरे में बंद है। जब तक उसका मालिक दरवाजा नहीं खोलेगा वो बाहर नहीं आ सकती, और अगर वो नहीं आई तो सरपणिका रानी बन जाएगी।
ये सब किस्मत का खेल है। सरपणिका को इच्छा है लेकिन उसमें वो योग्यता नहीं है, और नंदिनी में चाह है लेकिन उसमें वो शक्ति अभी तक मौजूद नहीं है। एक एक पल की दूरी भी सब कुछ बदल कर रख सकती है, और वैसे भी ये सब किस्मत का खेल है। नंदिनी नहीं है तो सरपणिका आराम से यहाँ रानी बनकर रह सकती है और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। तुम चिंता मत करो त्रिशला, इस बार जरूर आएगी। उसे लेने वीरबाहु गया है, वो अपने काम में सफल होगा। लेकिन पन्नगा? पन्नगा की बात छोड़ो, तुम्हें वीरबाहु पर भरोसा है ना? शंखपाल जी, भरोसा शक्ति पर होता है, दूसरे की इच्छा और उसकी योग्यता पर हम भरोसा करके आराम से बिल्कुल भी इस तरह से बैठ नहीं सकते, और बुद्धि की भी तो आवश्यकता है। वीरबाहु सिर्फ बातें नहीं करता, उसमें बुद्धि भी है, और अब उसका उपयोग करने का समय आ गया। मैं जानता हूँ वो जीतेगा, मुझे भरोसा है। इस बार वीरबाहु के बुलाने पर नंदिनी अवश्य आएगी। आपको विश्वास कैसे है कि नंदिनी आएगी? कुछ कारण है, समय आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब और कौन सा समय बाकी है शंखपाल जी? आप जो कह रहे हैं उससे मुझे थोड़ा धैर्य जरूर मिल सकता है, लेकिन क्या आप साफ साफ नहीं बता सकते? आप जो कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना त्रिशला, तुम्हें धैर्य, संतोष, तृप्ति और शांति सब मिलेगी जब नंदिनी यहाँ पर आ जाएगी। वो यहाँ आएगी, मुझे पूरा विश्वास है, तुम चिंता मत करो। और अगर वो नहीं आई तो? तब तुम्हारा जीवन मृत्यु समान होगा, और हारने जैसा मेरा जीवन हो जाएगा। बस आप ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हैं जी? होने वाले ससुर के मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसे हथकड़ी पहनाने की बात कर रहे हैं? बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। उस बात पर जोर देना पड़ा, मैं कोई ग्रह बंधन की इच्छा नहीं रखता। उस ग्रह बंधन को मैंने जेल कह दिया बस। लेकिन इसके लिए इतनी घबरा क्यों गई हो नीली? तो शादी नहीं हो सकती क्या? अगर जेल जाने का डर है तो मुझे ही नहीं औरों को भी लगेगा। तुम बेकार में क्यों डर रही हो नीली? 2012 में प्रलय आएगा ऐसा भी तो कहा था, लेकिन हम लोग तो नहीं डरे क्योंकि हमें भरोसा था कि प्रलय नहीं आएगा। अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो हमें डर कैसा? क्या कह रहे हैं आप? क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी नीली कुछ गलत कर रही है? अरे, कहीं ससुर जी को उस बारे में पता तो नहीं चला? क्यों बार बार मुझ पर ही घुमा रहे हैं? नर्स ने कुछ बता तो नहीं दिया? नीली, हाँ? क्या हुआ? किस सोच में डूब गई? नहीं ससुर जी। अजी, बहुत हो गया, चुप हो जाइए। नीली, अब आगे से जब भी अपने ससुर जी के सामने आना हो ना, चेहरे पर मास्क पहन कर आना, नहीं तो तुम्हारे ससुर जी कोई न कोई बात कह ही देंगे। वही आफ्टर मित्र वाले अविनाश जी की तरह कोई न कोई समस्या ढूंढ ही लेते हैं, उसी तरह तुम्हारे ससुर जी भी हैं। कहने दीजिए, छोड़िए ना सासू माँ, ससुर जी ही तो है, कोई बात नहीं। देख लिया ना, मेरी बहू में कितने सारे गुण हैं, और आप कह रहे हैं कि ये जेल जाएगी। ऐसी जेल वेल की बातें आप क्यों कर रहे हैं आज? अब से ऐसी कोई बात नहीं होगी, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। नीली, जैसा तुम चाहती हो वैसी ही तुम्हारी शादी होगी, जल्दी करवा देंगे, ठीक है ना? सासू माँ, जल्दी का मतलब 25 तारीख प्लीज। हाँ, ठीक है 25 तारीख। अजय सुनिए, इस 25 तारीख का हॉल बुक करवा लीजिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुहूर्त आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? वो मेरे बाप का हॉल थोड़ी है कि मैं जाकर कह दूंगा। हाँ?
क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ विराट से भी बात कर लेते हैं। ओ, अगर आप उससे पूछने जाएंगे तो वो कुछ न कुछ नापतोल करने लगेगा। पहले आप हॉल वाले को फोन कर लीजिए। मैं भी मंगलसूत्र का ऑर्डर देकर आती हूँ। हाँ, ओके। अब तो खुश हो ना? सच बताओ, कौन आया है? कोई नहीं आया पापा। झूठ मत बोलो। नहीं पापा, मैं सच कह रही हूँ। पापा पापा आप क्या कर रहे हैं? पापा 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 कोई नहीं है पापा। पापा पापा आप क्या ढूंढ रहे हैं? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? पापा यहाँ पर कोई नहीं है। कोई तो जरूर आया है मगर दिखाई नहीं दे रहा है। पापा आप अरे यहाँ अगर कहाँ कोई जा रहे नहीं हैं? आया तो तुम इतना घबरा क्यों रही है? हट जाओ। अरे हटो ना। जो कोई भी है कान खोल के सुन लो। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी बेटी को यहां से कोई नहीं लेके जा सकता। अरे ये क्या लगा रखा है तुमने? हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। आओ सामने। पापा पापा आपको क्या हो गया है? अरे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जब मैं घर में नहीं होता तो क्या तुम सोचते हो जो मन में आए वो कर पाओगे? मेरी बेटी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। हिम्मत है तो सामने आके बात करो। पापा क्या हुआ है आपको? क्या अकेले अकेले बोल रहे हैं? चलिए अंदर। अगर यहाँ कोई नहीं है तो फिर मेरे शरीर में बदलाव क्यों हो रहे हैं? क्या नागत तो असर कर रहा है? इतने दिनों तो मैं ठीक था, फिर आज क्यों ऐसा? बेटा मुझे सच बताओ, यहाँ कोई आया नहीं था ना? आए थे पापा। कौन था? वो विराट आपको ढूंढने आया था। अरे उसका दिमाग खराब है क्या? वही पापा, मंदिर बनवाने की जिद करने वाला, वही कह रहा था। एक बार मना करने पर उसे समझ में नहीं आता क्या? उसके अंदर दिमाग नहीं है क्या? पापा आप गुस्सा क्यों कर? पापा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? लगता है रास्ते में भेलपुरी में मिर्च ज्यादा हो गई थी। वीरबाहु कहाँ चला गया? वीरबाहु, वीरबाहु, वीरबाहु। नर्स को तो सब कुछ पता चल गया था, इसलिए उसका काम तमाम करना पड़ा। अगर इन्हें पता चल गया तो इनका क्या करूं? कोई बात नहीं, वो तो पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन ये लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। सो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, आ गए विराट। तुम्हारे ही राह देख रहा था। दिवाकर ने फोन किया था। चलो हॉल देख कर आते हैं। हॉल में क्यों डैड? तुम्हारी शादी है ना विराट? लेकिन वो तो अभी लेट है ना। लेट मतलब 1 साल नहीं है, 1 महीना है। ये काल कैलेंडर की बातें होती रहती हैं, वो सब बाद में देखेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए,
लेकिन मैं विराट का मन अब किसी भी हालत में बदलने नहीं दूंगी। अब चाहे कोई भी बीच में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी तो होकर ही रहेगी। मेरे पास वक्त कम है। अब समय नहीं टाल सकते, वैसे ही बहुत लेट हो गया है। कहते हैं ना, शादी करने वालों का पागलपन नहीं जाता और पागल कभी शादी नहीं करते। डैड, लेकिन वो मंदिर, मैं नीली से शादी सिर्फ जननी के लिए कर रहा हूं। जननी से मैंने हाँ कह दिया था, इसलिए मैं तैयार हूं। उसी की खुशी के लिए मैं इतना बड़ा त्याग कर रहा हूं डैड। खुशी से त्याग कर रहा हूं मतलब? तुम नीली से दिल से शादी नहीं कर रहे हो? अरे नहीं डैड, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। जननी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम कुछ भी करो विराट, लेकिन संभल कर करना। नासमझी में उठाए गए कदम मुश्किल ला सकते हैं।